भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बक्सर जिले में अलग अलग विधानसभा इलाकों में बक्सर सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार भाजपा प्रभारी समेत दर्जनों भाजपा नेता इन दिनों जहां केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिना रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विकसित हुआ बिहार के साथ साथ बक्सर के विकास की बात जनसंपर्क अभियान विकास तीर्थ यात्रा के रूप में मना रहा है। वहीं बक्सर राजपुर सुरक्षित क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने बक्सर सांसद अश्विनी चौबे के कार्यशैली पर वह सवाल खड़ा करते हुए उनके लगातार किए जा रहे घोषणाओं की करारा जवाब दिया। विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि बक्सर सांसद सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, धरातल पर इनकी कोई भी योजना अगर पूर्ण दिख रही हो तो बक्सर की जनता इन पर विश्वास करे। बक्सर सांसद के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा की जगह राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठकों में कर अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। विधायक ने कहा कि सांसद ग्राम गोद योजना के तहत गांव को इन्होंने गोद लिया, लेकिन एक भी केंद्र सरकार की या फिर इनके निधि की योजना गोद लिए गांव उन वासियों में नहीं पहुंचा। कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राम ने कहा कि बक्सर सांसदीय सीट की जगह भागलपुर के विकास की चिंता में डूबे रहते हैं। बक्सर सांसद केंद्रीय मंत्री का पद 2 बार ग्रहण कर चुके बावजूद इसके जिस विभाग के मंत्री बनाए गए उस विभाग की एक भी योजना बक्सर संसदीय इलाके में संचालित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अश्विनी चौबे की अपनी ना कोई जमीर है ना ही कोई जमीन, महज प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर वोट लेने वाले अश्विनी चौबे आज बक्सर संसदीय इलाके की जनमानस के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। बक्सर से बबलू उपाध्याय की रिपोर्ट। विकास की हम लोग बात कर रहे हैं और 9 साल बेमिसाल, क्या लग रहा है? ये बक्सर जिले में बक्सर संसदीय क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ के सांसद ने जो किया है, हमें नहीं लगता कि इसे जनप्रतिनिधि के रूप में कोई भी कार्य करना चाहिए। इन्होंने 9 साल बेमिसाल का जो बक्सर वालों को ढिढोरा पीट रहे हैं, हर गांव चट्टी चौराहे पर जाकर अपनी बात कह रहे हैं कि 9 साल में दिया ही कि बक्सर को क्या। बक्सर में 2 पुल की योजना इन्होंने 2-3 साल पहले उद्घाटन कर दिया था, वो आज भी पुल अधर पे लटका हुआ है, कहाँ बना। साथ ही साथ बहुतेरे ऐसे रोड हैं, सड़क हैं जो प्रधानमंत्री योजना से सड़कें बनती हैं, उनको तो कभी चयन उन्होंने किया नहीं। बक्सर की पीड़ा तो उनके जहन में रेंगता नहीं। बक्सर की जो पीड़ा है, जो बक्सर की व्यवस्था है, उसके उनको कभी लेना देना नहीं है। वो तो उनकी चिंता विशेषकर अन्य क्षेत्रों में ज्यादा है। भागलपुर उनकी चिंता हमेशा सताती है कि भागलपुर का विकास कैसे हो। बक्सर की विकास की चिंता कभी सांसद ने नहीं की। और ज्यादातर हमने देखा है सांसद महोदय जब भी आते हैं तो जब दिशा की बैठक होती है तो भारत सरकार की योजनाओं की दिशा में चर्चा होनी चाहिए, न कि बिहार सरकार की योजनाओं की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब भी ये आते हैं तो बिहार सरकार की योजनाओं की चर्चा करते हैं और अपनी योजनाओं की चर्चा उन्होंने कभी किया ही नहीं। और करते भी कैसे? कभी इन्होंने भारत सरकार की योजना तो पूरी कभी कोई योजना पूरी हुई नहीं। बक्सर में तो कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी की जो सरकार देश में चल रही है, बक्सर में कभी उनका ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि कभी हम लोग कह सके कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम लोगों को बक्सर वासियों को दिया है। बक्सर में नरेंद्र मोदी के रूप में जो अश्विनी चौबे के चेले हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इनका अपना कोई बेस है। अपना कोई बेस होता तो पता चलता कि जमीन आसमान कहाँ है। इन्हें तो नरेंद्र मोदी का चेहरा के नाम पर चुनाव को भजाते हैं, नहीं तो इनको अपनी औकात पता चल जाती कि जनप्रतिनिधि को कितना कष्ट सहना पड़ता है। हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते दिन भर सड़कों पर जाते हैं, नली नहरों पर जाते हैं, रोड की समस्या देखते हैं, उसका निजात करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने बक्सर की सुध ली कहाँ? जब आते हैं तो कार्यकर्ताओं को उलझा कर अपने साथ रखते हैं और फिर जुमलेबाजी कर करके बयान दे करके आप लोगों को चले जाते हैं। उनको कभी बक्सर के सुख सुविधा से लेना देना नहीं है। बहुतेरी ऐसी योजना है, जैसे कि हमारे क्षेत्र के 49 गाँव को उन्होंने गोद लिया था। गोद के रूप में आप समझ सकते हैं कि गोद लेने का मतलब है वह इलाका, वह गांव पूर्ण रूपेण वो हर चीज से स्वावलंबी योजना है। जैसे कि हमारे क्षेत्र के 49 गाँव को उन्होंने गोद लिया था। गोद के रूप में आप समझ सकते हैं कि गोद लेने का मतलब है वह इलाका, वह गांव पूर्ण रूपेण वो हर चीज से स्वावलंबी हो जाए। लेकिन हमने देखा है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पड़ता है वो इलाका, एक चवन्नी भी सांसद योजना से वहां नहीं लगी है। तो
इनका तो केवल जुमलेबाजी जो आती है, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं और करने को तो कुछ नहीं है। और आने वाला समय जो आ रहा है 24 का चुनाव, आने वाला समय चौबे जी को सबक सिखाएगा। और बक्सर में बाहरी भगाओ अभियान के नाम पर जो नारा चल रहे हैं, उनके दल में नारा चल रहे हैं, उसका रूप भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ महागठबंधन के रूप में अगला जो भी आएगा। आज का जो महासंपर्क अभियान, जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 9 साल बेमिसाल, उसका आज विकास तीर्थ, जिसको विकास जो हुए हैं मोदी जी के 9 साल और बक्सर के अंदर, उन सभी स्थानों का लगभग दौरा भी किया। जहां NH रोड को जो 6.5 घंटे लगते थे गड्ढे में तब्दील था, तालाब की स्थिति थी, आज 2 घंटे के अंदर यहाँ आ रहे हैं। और कल होकर के जब बीटा के अंदर वो बन जाएगा एलिवेटेड रोड, तो मुश्किल से 1.5-2 घंटे में पहुंचेंगे लोग। ये 1.5 घंटे में पहुंचेंगे, जो 6.5 घंटा और गड्ढे में तब्दील हो गया था। 2014 में आने के साथ कई गाड़ियां टूट जाती थी, मेरी 2 गाड़ी टूट गई थी पहला दिन जब मैं चुनाव में आ रहा। विधानसभा इलाके के में आज 4 विधानसभाओं में दौरा हुआ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और मैं और साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता, लगभग 2 दर्जन स्थानों पर रोक करके जनता ने और युवाओं ने फूल माला से स्वागत किया, अभिनंदन किया जनता के द्वारा। और ब्रह्मपुर से शुरुआत हुई, ब्रह्मपुर के NS से, और वहां से चलते हुए फिर डुमराव क्षेत्र में गांव के अंदर एक बड़ी सभा हुई, और उसके बाद वहां से राजपुर विधानसभा में सभा हुई। और यहाँ गंगा आरती और गंगा का दर्शन, नमामि गंगे के द्वारा जो बन रही है उन सब चीजों का अवलोकन, सामने मंगला भवानी का दर्शन यहीं से हुआ। और साथ साथ जो पुल सेतु जो बनवाया गया है अपनी ओर से, वो सेतु का दर्शन भी हुआ। और आगे आने वाले भविष्य में जो एलिवेटेड रोड जो गोलंबर के तरफ से जहाँ से वो मुड़ेगी, वहां से लेकर के और लखनऊ वाली जो रोड है उसमें जाकर के एलिवेटेड बनेगा, वो पूर्वांचल